लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर सोमवार 13 मई को वोटिंग के बीच फिर एक बार हिंसा की खबरें सामने आईं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी और बीजेपी के बीच झड़प हो गई। बीरभूम के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के स्टॉल तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संदेश खाली में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत देखने को मिली। दुर्गापुर विवाद को लेकर टीएमसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता केंद्रीय बलों के साथ मिलकर वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। टीएमसी नेता राम प्रसाद हल्दर ने कहा, सुबह 6 बजे से भाजपा के लोग सेंट्रल फोर्स के साथ आकर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसका विरोध किया, साथ ही मतदाताओं ने भी विरोध किया। उन्होंने बाहर से पोलिंग एजेंट लाने की कोशिश की। শুনুন, সকাল 6টা থেকে সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে 2-4টা সঙ্গে ছেলে রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে সকাল থেকে ভোটার দিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। কোনো পোলিং এজেন্ট সকাল থেকে ওনারা খুঁজে পাননি। বাইরে থেকে লোক ডেকে বাইরের লোকজন এনে এখানে ঢোকানোর চেষ্টা করছে এবং ভোটারদেরকে কিছু জায়গায় সেন্ট্রাল ফোর্স চমকাচ্ছে। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक लक्ष्मण घोरुई ने कहा, दुर्गापुर के टीएन स्कूल में सुबह से बार हमारे पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ से बाहर किया गया। टीएमसी के गुंडों ने 22 नंबर बूथ से अल्पना मुखर्जी, 83 नंबर बूथ से सोमनाथ मंडल और 82 नंबर बूथ से राहुल साहनी को पोलिंग बूथ से बार बाहर किया। लक्ष्मण घोरुई ने इसके साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की भी की। এমনি মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু দুর্গাপুরের টিএন স্কুলে এবং গার্লস স্কুলের সামনে সকাল 6টা থেকে আমাদের এজেন্টদেরকে বারবার হেনস্থা করা হয়েছে। আমাদের এখানকার এজেন্ট আলপনা মুখার্জি 122 নম্বর বুথ, আমার টিএন স্কুলের হাই স্কুল আছে, সোমনাথ মণ্ডল 83 নম্বর বুথ এবং রাহুল সাহানি 82 নম্বর বুথ 3 बार घाट धक्का बेर कर देওয়া হয়েছে। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान देश के 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत कुल 96 सीटों पर वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी मतदान रहा। इनमें बहरामपुर, आसनसोल, कृष्णानगर, रानाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धवान, दुर्गापुर, बोलपुर और बीरभूम शामिल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अक्सर ही हिंसा की खबरें सामने आती हैं, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा या फिर चाहे पंचायत स्तर के ही चुनाव क्यों न हो। यहाँ हिंसा की खबरें ना आए ऐसा असंभव होता है। यहाँ पहले चरण की वोटिंग के दौरान भी हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से कई चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।